Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो व्यूअर, हमारा जो टॉपिक हमारा चला आ रहा है वो उर्दू इन पेज के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि उर्दू इन पेज में हम उर्दू और इंग्लिश वर्ड हम कैसे टाइप करते हैं। यानी कि जब हम उर्दू इन पेज में कोई हम एप्लीकेशन टाइप कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें इंग्लिश राइटिंग करनी पड़ती है, इंग्लिश में कुछ लफ्ज़ टाइप करने पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि उर्दू एप्लीकेशन के अंदर उर्दू टाइपिंग करते हुए हम इंग्लिश टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होता है। व्यूअर, मैंने उर्दू इन पेज का जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है, इस पेज में आपको इस स्क्रीन के राइट साइड के बॉटम में नज़र आ रहा होगा उर्दू। ये लफ्ज़ जो मैंने माउस को जिस एरो पे रखा हुआ है, जो निशान पे मैंने जो एरो माउस को रखा हुआ है, वहाँ ये लफ्ज़ आ रहा है उर्दू। उर्दू इस निशान का मतलब ये होता है, इस राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप इस इन पेज के अंदर अभी आप जो आप टाइपिंग करेंगे, अभी आप जो वर्ड टाइप करेंगे वो आपकी जो उर्दू शेप में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एक लफ्ज़ टाइप करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ, व्यू बढ़ा देता हूँ। व्यू के ऊपर जाते हुए मैं इसको 200 कर देता हूँ। मैं एक लफ्ज़ टाइप करता हूँ अरशद। तो मैंने ये लफ्ज़ टाइप कर दी है, इसका मैं साइज़ भी आपको बढ़ा के चेक करवा लेता हूँ। ये मैंने अरशद लफ्ज़ टाइप किया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो अरशद लफ्ज़ टाइप किया है, जो मैंने एक नाम अरशद टाइप की है, तो इसको मैं इंग्लिश में टाइप कर लूँ, तो इंग्लिश में टाइपिंग करने का ये तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले आप कीबोर्ड को ओपन करेंगे। अपने कीबोर्ड को हमने अब इंग्लिश टाइपिंग में लाने के लिए हम ऐसा करेंगे, कंट्रोल को हम प्रेस करते हुए स्पेस बार को हम एक बार क्लिक करेंगे। यानी कि कंट्रोल को प्रेस करने के बाद जैसे ही हम स्पेस बार पे क्लिक करेंगे उर्दू इन पेज के अंदर, कंट्रोल को प्रेस करने के बाद जैसे ही हम स्पेस बार के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि जहाँ पे हमारा पहले लिखा हुआ था वर्ड उर्दू, अभी उसी की जगह पे जो लफ्ज़ चेंज हो गया है वो हमारा लफ्ज़ चेंज हो गया है इंग्लिश। अब जैसे ही मैं दोबारा कंट्रोल को प्रेस करते हुए स्पेस बार को मैं एक बार प्रेस करूँगा तो यहाँ जो राइटिंग चेंज हो जाएगी वो हमारे पास उर्दू, यहाँ राइटिंग उसकी चेंज हो जाएगी। मैं आपको दोबारा इस करके आपको इसमें रिपीट कर देता हूँ कि उर्दू इन पेज के अंदर इंग्लिश टाइपिंग के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए जो हम कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे वो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए हम स्पेस बार को क्लिक करेंगे। स्पेस बार को हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो राइटिंग होगी हमारी इंग्लिश शेप में आ जाएगी। तो मैं इसके आगे एक लफ्ज़ टाइप करता हूँ अरशद, इंग्लिश में ARSHAD। तो आपके सामने आप देखा कि सबसे पहले मैंने जो नाम टाइप किया था उर्दू में अरशद टाइप किया था, और उसके बाद मैंने इंग्लिश में जो नाम टाइप किया है वो भी अरशद टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अरशद लफ्ज़ टाइप किया हुआ है इसको मैं दोबारा उर्दू में टाइप करना चाहता हूँ। तो हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम एक बार हम कंट्रोल को प्रेस करते हुए स्पेस बार को प्रेस करेंगे। इन पेज के अंदर कंट्रोल को प्रेस करते हुए जैसे हम स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो राइटिंग जो होगी हमारी उर्दू शेप में चेंज हो जाएंगी। तो मैं दोबारा यहाँ से नाम लिख देता हूँ अरशद। ठीक हो गया व्यूअर जी। तो इस तरह हम यानी कि कीबोर्ड के बटन को कंट्रोल जमा स्पेस बार को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उर्दू और इंग्लिश की राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी ऑप्शन आती है कि हमने उर्दू इन पेज के अंदर
अगर हम चाहते हैं कि मेरे 1 से 2 पेज हैं या 10 पेज हैं, तो हमने उनका पेज कैसे लेना है, उनकी एक डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कितने पेज इंसर्ट करने हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है, तो ये आपको मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं न्यू कर लेता हूँ। न्यू ओपन करने के बाद अगर हम चाहें तो शुरू में हमारे पास जब एक न्यू डॉक्यूमेंट का पेज ओपन होता है, जहाँ से हम पेज की सेटिंग ठीक करते हैं, यानी कि हमने कौन सा पेज लगाना है, उसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, हमने क्या मार्जिन रखनी है, कॉलम कितने रखनी है। इस पेज के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होती है पेजेस की, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक 10 डॉक्यूमेंट की, मैंने एक 10 पेज की मैंने एक बुक कंपोज करनी है, तो मैं यहाँ से 10 पेज को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा क्लिक करते हुए 10 हो गए। जैसे मैं ओके के बटन पे प्रेस करूँगा तो ये हमारी नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हम आपको कंप्यूटर की लेफ़्ट स्क्रीन के बॉटम पे आपको शो नज़र आ होगा कि 1/10। 1/10 का हमारा ये मतलब ये होता है कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो एक डॉक्यूमेंट के अंदर हमने 10 पेज लिए हुई हैं, और इस वक्त जो हमारी जो करंट वर्किंग चल रही है, करंट एप्लीकेशन जिस पेज पे टाइप हो रही है, वो हमारा पेज नंबर 1 है। तो इसको हम नेक्स्ट करते हुए पेज नंबर 2, 3, 4, 5 पे जा सकते हैं, और इसको बैक करते हुए हम पेज नंबर 1, 0, 9, 8, 6, 7, 3, 2, 1 यहाँ भी इसी से बैक करते हुए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह हम बैक करते हुए पेज नंबर 1 पे भी आ सकते हैं, और नेक्स्ट करते हुए पेज नंबर 2 पे भी आ सकते हैं, 3 पे भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारी एक ऑप्शन होती है कि हमने अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर हमने करंट डेट इंसर्ट करनी है, जो करंट सिस्टम की डेट होगी वो इंसर्ट करनी है, और हमने जो करंट टाइम होगा वो इंसर्ट करनी है। इसका क्या तरीकाकार होता है, हम इंसर्ट मेन्यू को जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करने के बाद हमारी एक ऑप्शन होती है डेट एंड टाइम। जैसे हम डेट एंड टाइम को क्लिक करेंगे तो हमारे उस मुतलका डॉक्यूमेंट के अंदर, उस मुतलका एप्लीकेशन के अंदर एक करंट डेट एंड टाइम जो होगा वो शो हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है सिंबल लगानी। सिंबल लगाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हम ये मुतलका सिंबल लगाना चाहते हैं, तो सिंबल की ऑप्शन में जाएंगे। सिंबल की ऑप्शन में जाने के बाद आगे जो उसकी शॉर्टकट होंगी, जो आगे सिंबल के आगे लिखी हुई हैं, अगर हम वो प्रेस करते जाएंगे तो मुतलका सिंबल उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर टैप हो जाएगी। अगर हम शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करते तो जैसे ही किसी हम सिंबल पे क्लिक करेंगे तो वही मुतलका सिंबल हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगी।